देखा करती थी जब दहिया कल्बी गुजरा करते थे। इनके ईमान लाने के लिए हुजूर ने इनके लिए दुआ फरमाई और हुजूर की दुआ कबूल हुई। ईमान ले आए तो सरकार के पास जब तशरीफ़ लाए तो सरकार के पास जब आए तो आने के बाद रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, दहिया कल्बी क्यों रोते हो? कि सरकार मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी 70 बच्चियों को ज़िंदा दफन किया है सरकार। मैंने ना जाने कितने घर उजाड़े हैं। मैंने ना जाने कितनों को बर्बाद किया है। मैंने न जाने कितने कत्ल किए हैं सरकार, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। हुजूर ने फरमाया, अभी जब ईमान नहीं लाए थे ना तो सब तुम्हारे गुनाह थे, लेकिन जब तुम ईमान ले आए हो, कलमा तुमने पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए, अब तुम्हारा एक भी गुनाह नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह फरमाता है, और जिब्रील आए थे वही लेके दूर। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो ईमान नहीं लाए वो गुनाहगार हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं। लेकिन काफिर मुशरिक अगर ईमान ले आएँ, तौबा कर लें, ऐसे हो जाते हैं जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है, उसके कोई गुनाह नहीं होते हैं, तो बंदा ऐसा ही हो जाता है जब वो तौबा कर लेता है, गुनाहों से माफ़ी तलब कर लेता है। सरकार ने उन्हें बशारत दी कि तुम माफ़ कर दिए गए हो, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया गया है। वो अर्ज़ करते हैं, सरकार जब मैं काफिर था ज़माने जाहिलियत में, जब लोग अपनी अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन किया करते थे ना सरकार, तो मैं भी अपनी बच्ची को ज़िंदा दफन करने के लिए ले गया था। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, बड़ा प्यार करती थी, अब्बा अब्बा कह के बुलाती थी। सरकार एक दिन मैं बैठा था, मेरी बेटी मेरे पास आई, मुझे प्यार करने लगी, अब्बा अब्बा कह के बुलाने लगी। तो मैं उस दिन अपनी बेटी से बोला कि ठीक है तुम तैयार हो जाओ, तुम एक जगह ले चल रहे हैं दावत में। मेरी प्यारी बेटी तैयार हुई, उसने कपड़े पहने अच्छे अच्छे, उसकी माँ ने तैयार किया। मैं उसको बाहर ले गया सरकार, मैं उसको दफन करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ। सरकार वो समझ रही थी कि वो दावत में जा रही है। ज़रूर मैं अपनी बच्ची को लेके जब निकला तो कड़ी धूप थी और एक जंगल की तरफ मैं सुनसान जगह पर चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा था ना, सारे सहाबा बैठे हुए थे। दहिया कल्बी अभी ईमान लाए, हुजूर ने दुआ फरमाई, दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। अब जब मुसलमान हो गए तो पिछले जितने गुनाह थे अल्लाह ने सब माफ़ फरमा दिए। अभी पिछली दास्तान सुना रहे थे हुजूर को कि सरकार जब मैं जंगल के करीब पहुंचा ना, सुनसान जगह थी, बिल्कुल सन्नाटा था, गर्मी बहुत तेज़ थी। सरकार मैंने कब्र खोदना शुरू की, मैंने गड्ढा खोदने लगा। मैंने ज़मीन को खोदा, एक कब्र तैयार करने लगा। तो मेरी बेटी मुझे देख रही थी, कह रही थी, अब्बा इतनी गर्मी में आप यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैं उसको देखता था और कब्र खोदने लगता था, क्योंकि ज़माने वालों ने ताने भी बहुत दिए थे। और वो ज़माना ऐसा था ना कि जब बेटी होती थी तो लोग तानों से उसको मार दिया करते थे। अगर वो जिंदा दफन नहीं किया करता था ना तो लोग ताने मारा करते थे कि तू अपनी बेटी को दफन नहीं करता है, तो अपनी बेटी से प्यार करने लगा है, तो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा है। न जाने कितने लोग ताने दिया करते थे। ये तो हुजूर की बदौलत से आज बेटियों को इज्जत मिल रही है। जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो जो बेटियां जिंदा दफन हो रही थी ना, उनको इज्जत मिली। लोगों ने वक़ार समझा बेटियों का, औरत का मकाम समझा कि औरत का मकाम क्या है। हुजूर ने औरत के वक़ार की पहचान करवाई, वरना कोई औरत की इज्जत नहीं करता था। आज लोग नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये 1400 साल पहले मेरे आका ने यही लोगों को बताया था कि बेटी बचाओ का नारा लगाया था। हाँ, और बेटी बचा के दिखाई थी, वरना लोग जिंदा दफन किया करते थे। और सरकार ने बेटी बचा के दिखाई, बेटी को इज्जत दिलवा के दिखाई। आज जो सारी कायनात में लोग बेटियों की इज्जत करते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, ये सरकार की वजह से। दहिया कल्बी अर्ज़ करते, सरकार मैंने गड्ढा खोदा, मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरी बेटी मेरे पास आई, अपने छोटे से दुपट्टे से मेरे चेहरे को साफ करने लगी। अब्बा आप इतनी गर्मी में गड्ढा क्यों खोद रहे हो? अगर खोदते हो ठीक है, कोई बात नहीं, खोदो, लेकिन अब्बा थोड़ा आराम कर लो। अब्बा आपको गर्मी लग रही है, उसे देखा नहीं जा रहा आपके माथे पर पसीना आ रहा है। मेरी बेटी मुझसे कह रही थी, अब्बा आओ दरख्त के नीचे आराम कर लो। मैंने कहा नहीं बेटी, मुझे गड्ढा खोदना है। मैंने उसको भगा दिया, मैंने कहा तुम बैठो जाके। वो चली गई, दरख्त के साए में बैठ गई। उससे रहा नहीं गया तो फिर वापस आई। अब्बा मुझे देखा नहीं जाता, आप इतनी गर्मी में गड्ढा खोद रहे हो, चलो ना दरख्त के नीचे, हम लोग बातें करते हैं बैठ के, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद गड्ढा खोद लेना। अभी तो बहुत टाइम है अब्बा, उसके बाद गड्ढा खोद लेना, गर्मी बहुत तेज़ है, आपके माथे पर पसीना आ रहा है।
मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ी, कहा अब्बा बाहर निकलो। मैं बाहर निकला, दरख्त के साए में आके बैठ गया। मेरी बेटी अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछ रही थी। सरकार सुन रहे थे, सारे सहाबा सुन रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह। फिर मैं उठा, फिर गड़ा खोदने लगा। मेरी बेटी फिर एक बार मुझे दरख्त के साए में ले गई। अब्बा तुम बैठो, मैं खोदती हूँ। वो गड्ढे में उतरी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी ही कब्र को खोदने लगी। उसे क्या पता था कि ये इसमें मैं दफन होंगी, नहीं पता था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से कब्र खोदने लगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के बाहर को करने लगी। मैं गया, मैंने अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया। फिर मैं गड्ढा खोदने लगा। पूरी कब्र जब तैयार कर दी तो मुझसे बार बार पूछती थी मेरी बेटी, अब्बा इस गड्ढे को क्या करोगे? हम लोग तो दावत में जा रहे हैं। अब्बा मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। अब्बा आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? हम लोग तो दावत पे जा रहे हैं। फिर आप ये रास्ते में क्या कर रहे हो अब्बा? मैंने अपनी बेटी की एक न सुनी। मैं अपना काम करता रहा। जब गड्ढा खुद गया तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, उठाया और गड्ढे के अंदर डाल दिया। वो समझ रही थी मेरा अब्बा मजाक कर रहा है मेरे साथ। उसने कहा अब्बा मजाक मत करो, गर्मी बहुत तेज है, आपने मुझे गड्ढे में क्यों डाल दिया? जब पूरी कब्र बन के तैयार हो गई, पूरा गड्ढा गहरा उन्होंने खोद दिया, दहिया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में डाल दिया और मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डालने लगा तो मेरी बेटी मुस्कुरा रही थी। अब्बा मजाक मत करो, अब्बा गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो ना अब्बा, मुझे गर्मी लग रही है। इस गड्ढे में आपने मुझे क्यों डाल दिया और मिट्टी क्यों डाल रहे हो? उसे मजाक लग रहा था कि मेरा अब्बा मुझसे मजाक कर रहा है। या रसूल अल्लाह मैं तो उसे दफन करने के लिए गया था, मैं तो उसे दफन कर रहा था। सरकार सुन रहे थे, आंसू निकल रहे थे। साहबा इकराम बैठे तो उनके भी आंसू निकलने लगे। कहा हुजूर मैंने उसको दफन करने के लिए मिट्टी डालने लगा, इतनी मिट्टी डाल दी जब सीने तक। तो कहने लगी अब्बा ये क्या कर रहे हो? मैं तो समझ रही हूँ आप मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन आप तो मुझे सच में यहाँ पर लाए हो, दफन कर रहे हो। अब्बा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़। मैं खिलौना नहीं मांगूंगी, मैं खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं मांगूंगी आपसे, मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूंगी। अब्बा मुझे दफन ना करो, यूं दफन ना करो अब्बा, मुझसे कोई गलती भी, मुझे माफ़ कर दो। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि सरकार मैंने एक भी नहीं सुनी अपनी बेटी की। जब मैंने उसके गले तक मिट्टी डाल दी ना, उसने सारी आस लगाना बंद कर दी, मुझे अब्बा बोलना भी बंद कर दिया। बस उसने एक ही आस लगाई थी, ए परवरदिगार क्या बेटियों को बचाने वाला कोई नहीं आएगा? क्या बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी? क्या बेटियों को ऐसे ही जिंदा दफन कर दिया जाएगा? क्या बेटियों को बचाने वाला अब कोई नहीं आएगा? उसने हाथ उठा के दुआ किए थे, मौला कोई भेज दे जो बेटियों को इज्जत अता फरमाए, कोई भेज दे जो बेटियों का वक़ार उन्हें वापस कराए, कोई ऐसा भेज दे कि जिसकी वजह से सारी कायनात में लोग बेटियों की इज्जत करने लगे, बेटियों का वक़ार समझने लगे, बेटियों का मकाम समझने लगे। मौला लेकिन मेरे दिल पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसके पूरे जिस्म को कब्र के अंदर ढक दिया, मैंने पूरे जिस्म पर सर के ऊपर तक मिट्टी डाल दी, उसे दफन कर दिया। उसने अंदर दम तोड़ दिया होगा। सरकार मैंने अपनी बच्ची को इन्हीं हाथों से दफन कर दिया, इन्हीं हाथों से जिंदा दफन कर दिया। सरकार मैं कैसे माफ़ किया जाऊँगा, मैं कैसे बख्शा जाऊँगा? सरकार के आंसू निकल रहे हैं, सरकार रो रहे हैं, लेकिन क्या करें? अब ईमान ले आया है दहिया कल्बी, अब हुजूर का आशिक हो गया है, हुजूर का दीवाना हो गया है। हुजूर ने यूं आंसू पोंछे और पोंछ के कहते दहिया मत रो, वो तब की बात थी जब तू काफिर था, वो तब की बात थी जब तू ईमान से सरफराज नहीं हुआ था, वो तब की बात थी जब तू ईमान नहीं लाया था। लेकिन अल्लाह का फरमान है, जब कोई बंदा ईमान लाता है, जब कोई काफिर मुशरिक ईमान लाता है या जब कोई तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही माफ़ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किया।